हाँ जी, तो बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं, लेकिन अब एग्जाम में बाकी रह चुकी है मात्र 20 से 25 दिन। और इसमें आपको अब क्या करनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छा होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका तैयारी अभी तक बेटर नहीं हो पाई होगी। क्या करनी चाहिए अब, लास्ट समय पे क्या करनी है ना, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। देखो, बिहार बोर्ड में परीक्षा देने वाले हो, इस क्लास को तो अच्छे से देख लो, है ना। आप सोच रहे हो कि इधर उधर जाने का, अभी पहले रुको, है ना। थोड़ा सा समय दे लो, 10 मिनट का समय हमें दो, है ना। और उसके बाद आगे फिर आगे निकलना कहीं पर भी, है ना। तो 10 मिनट प्लीज मोबाइल फुल स्क्रीन में करिए और प्रॉपर्ली बैठिए, है ना। बताते हैं कि 20 से 25 दिन आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या करना है, सब चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, एग्जाम का प्रेशर आपके माइंड पे बहुत ज्यादा चल रही होगी, है ना। बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा आप सोच रहे होंगे एग्जाम के बारे में, डर लग रहा होगा, परेशानी आ रही होगी, बहुत सारी चीजें ऐसे होंगे जो कि ऐसा हो रहा होगा, याद नहीं हो रहा होगा, है ना। मतलब याद करते होंगे, भूल जा रहे होंगे, वो सब प्रेशराइज है ना, प्रेशर बन रहा है आपके ऊपर। आप खुद को ऐसा सोच रहे हो कि बहुत चीज बाकी रह चुकी है, बहुत चीज तैयारी नहीं हो पाई है, जो हम सोचे थे वो चीजें अभी तक हो नहीं पाई है। ये सब चीजें सोच सोच के आप, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने ऊपर ज्यादा बर्डन ले रहे हो, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात है, अपने को तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे कि देखो, हम एक सही गाइड कर सकते हैं, ये सारे बिहार के स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टूडेंट हैं, है ना। ऐसे ही कई सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, हर साल अपने यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से, एजुकेशन वाव से पढ़ के हर साल बच्चे टॉपर बनते हैं। कहीं ना कहीं एक हम भी टॉपर रह चुके हैं, तो हम आपको एक बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। आपको क्या करनी चाहिए, लास्ट समय पे कितना पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, है ना। बात करते हैं, अगर आप साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, है ना, क्लास 12 में आप पढ़ रहे हैं, तो देखो आज की वीडियो आपके लिए है ना। अब तैयारी में और क्या किया जा सकता है ना। अभी तक तो आप मेहनत किए होंगे, बहुत सारा पूरा अपना सिलेबस पढ़े होंगे, कुछ चीज़ें बाकी होगी, कुछ चीज़ कंप्लीट हो गई होगी, कुछ टॉपिक आपको बहुत पसंदीदा होगा, कुछ टॉपिक जो है आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। देखो, अब ऐसा समय आ चुका है ना, जिस समय आप कुछ नया चीज़ों को ज़्यादा आप नहीं सीख सकते हो, है ना। अब आपको जो चीज़ें आपको प्रॉपरली सीख चुके हो, उसी चीज़ों का आपको रिवाइज करने का वो समय आ चुका है ना। लास्ट पीरियड है ये। अब ज़्यादा नया नया चीज़ों पे जाओगे तो जो चीज़ें पहले आपका क्लियर है, वो चीज़ें आपका गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चंस एग्जाम में डबल पूछी जा रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी डबल, सब्जेक्टिव भी डबल, और उसमें से आपको बनानी है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक अब बचा रह गया उस टॉपिक को कंप्लीट करना जरूरी है ना। सिंपल सी बात है, अगर आपको बोर्ड में मार्क्स लाना है, अब ऑब्वियस सी बात है, लास्ट पीरियड है, तो इसमें मार्क्स के लिए अब पढ़ना होता ही है, ठीक है। और नॉलेज के लिए हम लोग बहुत पूरा साल पढ़े हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब लास्ट समय है, तो हम लोग को एक तरीके से मार्क्स लाना है ना। तो जो नया चीज़ें हैं उस चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान मत दो, है ना। हाँ, उस चीज़ों पर दे सकते हो जिससे श्योर है कि 5 मार्क्स आना ही है ना। कम ही देर का समय है, अभी चलो ठीक है, उसको देख लेंगे, 2 घंटा में 5 मार्क्स हमारा क्लियर हो जाएगा, वो चीज़ों को देख लो, ठीक है। लेकिन नया टॉपिक पे ज़्यादा मत ध्यान दो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगना है, 2 दिन 3 दिन लगना है, और ऐसे टॉपिक के लिए 5 मार्क्स के लिए छोड़ दो उसको, है ना। जो चीज़ें आपको पहले से पता, उसी में बेस्ट कर लो, रिविजन कर लो, ताकि ऑप्शनल में क्वेश्चन में जब रहेगा उसको आप बना सकते हो। सही बात है कि नहीं बात है ना। वो चीज़ें जरूर से कर लेना। साथ ही साथ अब समय ऐसा आ चुका है जिस समय आपको फाइनल गेस क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास, है ना। मतलब जो भी गेस क्वेश्चन होती है बोर्ड परीक्षा के लिए, खास इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होती है, वो क्वेश्चंस आपके पास होनी चाहिए। बिहार के ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे, अभी ऑलमोस्ट 10,000 प्लस बच्चे जो है हम लोग से उम्मीद बैच के माध्यम से फाइनल गेस क्वेश्चंस जैसे कि लिए थे, है ना। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अलग अलग गेस क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो अब वो गेस क्वेश्चंस की फी वगैरह भी हम लोग कम कर दिए हैं, कि मतलब एक तरीके से सारा सब्जेक्ट, है ना, ऑल सब्जेक्ट आपका, चाहे आप साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका अलग अलग टीचर प्रॉपर्ली गेस किए हैं क्वेश्चंस। फाइनल गेस क्वेश्चंस है, ये हम लोग हर साल लाते हैं, है ना। और वो गेस क्वेश्चंस अब आपको मिलने जा रही है ना। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ना बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि कुछ हम फी में कम कर सके, है ना। फी कुछ हम कम कर सके, हम लोग पूरा एकदम, हम अपना पूरा कोशिश कर लिए। थोड़ी सी ऐप वगैरह में इंप्रूवमेंट बाकी थी, है ना। वो सब चीज़ें हम लोग प्रॉपरली करके तब जाकर फाइनल आपके पास आए हैं, है ना। तब फाइनल हम आपके पास आए हैं, और इसमें हम आपके लिए जितना मैक्सिमम हो सकता था ना, मतलब इससे हम लोग 1 रुपया भी नहीं कम कर सकते थे, उतना तक हम आ गए, है ना। मतलब एक तरीके से हमें इच्छा थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँचे, है ना। और सच में ये दिल से हम ये चीज़ बात है कि हमें ये चीज़ इच्छा थी कि हम बहुत सारे हर बच्चों तक हम पहुँचे, है ना। लेकिन फ़ी ऑब्वियस सी बात है हमारा सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी से थोड़ा भी कंप्रोमाइज़ नहीं। फ़ी ज़्यादा रहता था, लेकिन क्वालिटी से 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, है ना, कि क्वालिटी आपको मिलना चाहिए, है ना। फ़ी बाद में, यहाँ पे बिहार ऐसा है ना जहाँ पे फ़ी को लेके बच्चे नहीं सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमको पढ़ाई करना है।
लेकिन अब जो है वही फी को हम सबसे मिनिमम कर दिए हैं, है ना, बिहार में सबसे कम फी लाके रख दिए हैं आपके सामने, है ना, कि उतना क्वालिटी के साथ में उम्मीद बैच का फाइनल गेस्ट क्वेश्चंस, इसमें कंप्लीट गेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। गेस्ट क्वेश्चंस ऐसा जिसका प्रॉपर्ली पीडीएफ आप निकलवाओ, सामने रखो और बैठ के पढ़ने लग जाओ, ठीक है, ऐसा गेस्ट क्वेश्चंस, है ना। यानी देखो पहले फी हम लोग 1499 रख रहे थे, 1499 में आप लोग कोर्स ज्वाइन किए होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, लेकिन अब ये फी डिस्काउंट हो गया है, 499 हो गया है ना, ये फी अब कट गया, ठीक है। 1499 साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए जो फी थी अब वो कट के 499 सिर्फ अब रह चुका है, सिर्फ अब रह चुका है, ठीक है, 499। हम लोग यही सोच रहे थे, लेकिन इससे भी कुछ खतरनाक हम सोचे हैं, वो वाला, है ना। ये वाला क्या है, ये है कि पहले 2000 स्टूडेंट के लिए, है ना, पहले 2000 स्टूडेंट के लिए हम मतलब 2000 ये कूपन कोड क्रिएट कर देते हैं एग्जाम करके, ठीक है, एग्जाम करके हम 2000 कूपन कोड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में जितने लोग 2000 स्टूडेंट अगर ये कूपन कोड यूज कर लेंगे, उसके बाद फिर से फी ये हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब फी आपको ये दिखेगी, उसमें आप बस कूपन कोड जब कोर्स परचेज करने जाइएगा तो एग्जाम कूपन कोड यूज करिएगा, लिखिएगा कूपन कोड में EXAM एग्जाम लिखिएगा, आपको डिस्काउंट होकर मात्र 399 हो जाएगा फी, है ना। जो चीज़ हम लोग सोच रहे थे वो चीज़ आज हमें मौका मिली है हमें पूरा करने का, है ना। बहुत सारे इंप्रूवमेंट बाकी थे, वो सब चीज़ें कंप्लीट करके ये कर दिए हैं ताकि आप लोग बेहतरीन पढ़ सको, ठीक है, मतलब बेहतरीन जो है गेस्ट क्वेश्चंस आप ले सको। ये गेस्ट क्वेश्चंस है ना, ऐसा गेस्ट क्वेश्चंस है जिसमें आप बहुत अच्छे से, मतलब आप ऐसा समझो कि इससे आपको एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिल रहे होंगे, है ना। इतना सारा जगह पे आप अलग अलग चीज़ों में खर्च किए होंगे, है ना, लेकिन एक जो सही चीज़ है वो चीज़ों पे आप थोड़ी सी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि वो उसमें जो गेस्ट क्वेश्चंस अगर हम देते हैं उस चीज़ों को अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए वो बेहतरीन रहेगा, है ना। उम्मीद बैच है और इसमें बेसिकली आपको क्या क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट का, है ना, आपका अगर मान लेते हैं साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सभी इसमें अगर बात करें सब में सेम ही टाइप का चीज़ देते हैं, ठीक है। मतलब भले गेस्ट सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है, टीचर्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको गेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है, गेस्ट का पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है, पीडीएफ, और ये पीडीएफ को आप निकाल सकते हो ऐप से और उसको प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, उसको प्रिंट भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें आपको जो है मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर, ठीक है, यानी हम इसको लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, यानी पहले जितने भी सवाल पूछे गए हैं ऑलरेडी एग्जाम में वो सब क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ वन शॉट क्लास, है ना, वन शॉट क्लास का लेक्चर, है ना, वीडियो ऑलरेडी से अपलोड है, यानी आपको अगर एक एक दिन में देखना है जितना आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं और ऑलमोस्ट आपको मेनली ये प्रिंट वाला क्वेश्चन है जो कि आप हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीवीआई ये क्वेश्चन सारा चीज़ रहेगा, मतलब आप सारे सब्जेक्ट में, सिंपल सी बात है, लास्ट पीरियड आप अपने तरीके से पूरा जोर मतलब एकदम पूरा लगा चुके हो, अपने पूरा हिम्मत आप लगा के अपना पूरा परीक्षा का तैयारी कर चुके थे। लेकिन लास्ट जो समय है इसमें आप लास्ट अपना उम्मीद बैच जो है इसके माध्यम से अपना जो गेस्ट क्वेश्चन मिल रहा है कंप्लीट आप लीजिए और मस्त तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। हम लोग को भी देखिए पूरा इसको फ्री नहीं किया जा सकता था, हम लोग तो मतलब ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को मिले सब कुछ एजुकेशन, है ना। लेकिन पूरा फ्री इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा खर्च है ना, और उस चीज़ों को कहीं ना कहीं देखना होता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप खुद ही सोच सकते हो कि जिसका फ़ी 1499 उसका फ़ी 399 अभी किया गया है, तो ये मतलब खुद ही एक तरीके से सोचने से भी शुरुआत में अगर बोलो तो डर लगता कि मतलब इतना कैसे हो सकता है, सब कुछ बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत कुछ बिगड़ सकता था, है ना। लेकिन आज ये मौका मिला है कि बहुत सारे ऑलरेडी से बच्चे ज्वाइन किए, तो हम लास्ट के कुछ बच्चों को एक तरीके से ऑफर दे दें, है ना, कि जहाँ पे हमारा नुकसान ना हो और बच्चे को प्रॉफिट हो जाए इससे, ठीक है। तो वो चीज़ें हम कर दिए हैं फाइनली। जाइए, आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये है कि आपको ये करना है कि आपको एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करना है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, एजुकेशन बाबा ऐप। वहाँ से आपको उम्मीद बैच दिखेगा, ठीक है, उम्मीद बैच करके एक दिखेगा बैच, है ना, सबसे पहले में ही दिखेगा उम्मीद बैच, आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उम्मीद बैच ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। और अगर आपको, ठीक है, अगर आप जो है कोई भी डाउट होती है तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ठीक है, इस दोनों में कोई भी नंबर पे आप कॉल कर लेना, ठीक है। आपको हर एक डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इस नंबर पे क्या करोगे,
अगर दिक्कत होगी तब, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐप पर जाइए, कॉल कर लीजिए वहाँ से, है ना। आप थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ऑफ़र बहुत बड़ा ऑफ़र है ना, बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट की तादाद रह सकती है ना। तो इसमें हो सकता है कि हमारी टीम जिस तरीके से है, आप सभी लोगों का कॉल पहले ही अटेम्प्ट में नहीं उठा पाए, है ना। तो पहला कोशिश आप करिएगा कि एजुकेशन माव ऐप से ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तब आप हमारी टीम को कांटेक्ट करिएगा, और ऑब्वियस सी बात है वो सारे लोग आप ही के हेल्प में बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन छोटी सी टीम है तो उस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। टीचर्स की टीम बड़ी है, कॉलिंग के लिए जो अपने सपोर्ट के लिए रहते हैं, सपोर्ट में ज़्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है ना। अक्सर बच्चों को जो चीज़ें हैं सब कुछ प्रॉपरली मिल रही होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो प्रॉपरली आपको आराम से उम्मीद बैच ज्वाइन कर लेना है, और अपने लास्ट जो समय बाकी है इस समय को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, अपने इस 20 से 25 दिन में बेहतरीन करना है, और इन सारे बच्चों की तरह आप लोग को भी आगे टॉपर में आना है, ठीक है। तो आप कम से कम एटलीस्ट कोई भी हमारा कोर्स में रहोगे तभी तो हम बोल सकेंगे ना कि आप हमारे टॉपर रह चुके हो, है ना। और आपको आपके घर पे हम विजिट कर सके, आपके घर पे आ सके, है ना। बहुत सारा ऑप्शन है ना। तो सिंपल सी बात है, आज मौका है, इस मौका को एकदम फ़ायदा उठाइए और एकदम से आराम से उम्मीद बैच ज्वाइन करिए, वहाँ से फाइनल के क्वेश्चंस लीजिए, प्रिंट आउट करवाइए, ठीक है, और प्रॉपरली उसको अपने सामने रख के एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप निश्चित रूप से कर ही लीजिए, ठीक है। आज जाके अभी जाइए और आप एजुकेशन माव ऐप इंस्टॉल करिए और आराम से वहाँ से उम्मीद बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। अपने आसपास गार्जियन वगैरह भैया मम्मी सिस्टर जो भी होंगे उनसे आप बात कर लीजिए बैच के लिए, है ना। फी लीजिए, आराम से ज्वाइन करिए, और निसंकोच होके, कोई भी टेंशन नहीं है। इसके फाइनल गेस्ट क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चंस को याद जरूर से कर लो, है ना। आपको इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। तो बस परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करिए, आगे बहुत सारा क्लासेस आपको मिलते रहेगा, उसमें आपको बैच में बहुत सारा चीज़ बताएंगे, जैसे कॉपी कैसे लिखना है ना, एग्जाम के समय पे क्या क्या करनी चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। यानी वैल्यूएबल चीज़ें आपको कम फी में अब हम उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। जाइए आराम से ऐप इंस्टॉल करिए अभी कभी और जाके वहाँ से देखिए, है ना। एटलीस्ट आप ऐप इंस्टॉल करके आप एक बार हमारी टीम से बात कर लीजिए, आपको सारा चीज़ बतला देंगे, ठीक है। पहला प्रायोरिटी आप रखिएगा कि ऐप से ज्वाइन कर लेने का, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सब लोग को आज मज़ा आया होगा, है ना, कि मतलब एक तरीके से जितना हो सका वो चीज़ें कर दी है। जो बच्चे पहले ज़्यादा फ़ी दे चुके थे, देखो हमें ये ना बहुत मन था, अब आप लोग का फ़ी हम कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तरीके से ऐसा था ना कि मतलब सब चीज़ों को देखना रहा। अब उन सारे बच्चे जो कि नहीं हो पा रही थी जिन लोगों को, अब उन लोगों को थोड़ा मौका देने दो, है ना। कम फी कर दिए हैं तो इससे नाराज़ नहीं होना है ना। बस मेहनत करना, आप लोग पहले ज्वाइन किए हैं, पहले लाइव क्लास किए, पहले से नोट्स मिला, है ना। तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा तैयारी किए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मस्त पढ़ाई करिए सारे बच्चे, और नए बच्चे आराम से जाइए, कम फी है, मौका है, आराम से यूज़ करिए, ठीक है जी। चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं एजुकेशन माव ऐप के लाइव क्लास में, उम्मीद बैच के अंदर। धन्यवाद।